कभी सोचा है कि एक ही रेगिस्तानी जमीन इतनी कलरफुल और अलग-अलग तरह की कला को कैसे जन्म दे सकती है? चलिए, आज हम राजस्थान की पेंटिंग की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर रंग एक कहानी सुनाता है और हर ब्रश स्ट्रोक जैसे इतिहास को जिंदा कर देता है। और पता है, यही सवाल है जो इस कला की गहराइयों तक ले जाता है। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे राजस्थान की ज्योग्राफी, वहाँ का कल्चर और वहाँ के राजाओं ने मिलकर कला के इतने अलग-अलग स्टाइल्स को शेप दिया। पता है, ये कला इतनी डाइवर्स है कि एक ज़माने में इसे बस राजपूत पेंटिंग कहा जाता था। आर्ट हिस्टोरियन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी 1916 की किताब में इसे ये नाम दिया था। उन्होंने ही पहली बार इस स्टाइल को ठीक से क्लासिफाई किया, जिसके बाद ही दुनिया को इसकी असली खूबसूरती का अंदाज़ा हुआ। देखिए, इस कला की शुरुआत तो 16वीं सेंचुरी में मुगल पीरियड के दौरान हुई, लेकिन इसका गोल्डन टाइम आया 17वीं और 18वीं सेंचुरी में। तब अलग-अलग रियासतों ने अपने अपने यूनिक आर्ट स्टाइल्स डेवलप किए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो इसकी डाइवर्सिटी को समझने का राज क्या है? राज छिपा है इसकी ज्योग्राफी और वहाँ के रूलर्स में। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे इसके मेन रीजनल स्कूलों में बांटकर देखें। हर स्कूल की ना अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है जो उस एरिया के कल्चर और राजाओं के नेचर को दिखाती है। ये जो स्कूल हैं, इन्हें हम 4 बड़े आर्टिस्टिक किंगडम्स या कलात्मक रियासतों में बांट सकते हैं। सोच लीजिए, ये आगे के सफ़र के लिए हमारा रोड मैप है। इन्हीं 4 रियासतों के कॉन्सेप्ट से हम इस कला की बारीकियों और इसकी कमाल की डाइवर्सिटी को समझेंगे। तो ये है वो 4 मेन आर्टिस्टिक किंगडम्स: मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। हर एक अपने आप में एक अलग दुनिया है। तो क्या हम इन अनोखी दुनियाओं को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मेवाड़ और मारवाड़। ये 2 ऐसी रियासतें हैं जहां हम 2 बिल्कुल अलग-अलग एहसास से गुजरेंगे। एक तरफ है डिवोशन, भक्ति, और दूसरी तरफ है रोमांस। देखते हैं कि कैसे ये कला दिल और आत्मा दोनों की कहानियां सुनाती है। शुरुआत करते हैं मेवाड़ से, जिसे राजस्थानी पेंटिंग का बर्थ प्लेस भी कहते हैं। यहाँ की कला का मेन थीम है कृष्ण भक्ति। आप देखेंगे कि लाल और पीले रंग का खूब इस्तेमाल होता है, जो पेंटिंग्स को एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। और इसका सबसे फेमस स्टाइल है नाथद्वारा पेंटिंग्स। जैसा कि इस पेंटिंग में दिख रहा है, मेवाड़ स्कूल का पूरा फोकस रिलीजियस कहानियों पर था। इन पेंटिंग्स में कृष्णा की लाइफ के सीन्स को बहुत जिंदा दिल तरीके से दिखाया गया है। अक्सर गायें और किले के पेड़ भी दिखते हैं, जो उस एरिया की प्रॉस्पेरिटी, उसकी समृद्धि को सिंबलाइज करते थे। तो मेवाड़ की इस स्पिरिचुअल दुनिया से निकलकर अब हम सफ़र करते हैं मारवाड़ के रेगिस्तान की तरफ। और यहाँ कला का मूड एकदम बदल जाता है, भक्ति से सीधे रोमांस पर। और मारवाड़ में ही हमें मिलती है वो पेंटिंग जिसे इंडिया की मोनालिसा कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किशनगढ़ सब स्कूल की मशहूर बणी ठणी पेंटिंग की। इसकी खूबसूरती और इसके रहस्य का कंपैरिजन लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा से किया जाता है। तो क्या खास है बणी ठणी के चेहरे में? इस पेंटिंग को बनाया था आर्टिस्ट निहाल चंद ने। ये राजा सेवन सिंह की प्रेमिका, जो एक सिंगर और पोएट थीं, उन पर बेस्ड है। इसकी पहचान है इसकी लंबी कमल जैसी आंखें, तीखी ठुड्डी और लंबी घुमावदार उंगलियां। और रंग सफ़ेद और गुलाबी। इन्हीं फीचर्स ने इंडियन आर्ट में फेमिनिन ब्यूटी का एक नया आइडियल सेट कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली 2 रियासतों की तरफ, ढूंढाड़ और हाड़ौती। यहाँ कला का फोकस रॉयल पावर और नेचर की वाइल्डनेस पर है। मतलब यहाँ की कला दरबार और जंगल दोनों की कहानियां सुनाती है। पहले बात करते हैं ढूंढाड़ स्कूल की, जिसका सेंटर था जयपुर। इस स्कूल पर मुगल कोर्ट का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है, और ये इन्फ्लुएंस पेंटिंग्स के सब्जेक्ट्स और स्टाइल दोनों में साफ नजर आता है। यहाँ की कला में रॉयल कोर्ट की शानो शौकत और वहाँ के तौर तरीके झलकते हैं। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। ढूंढाड़ यानी जयपुर स्कूल में फोकस था कोर्ट लाइफ और लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट्स पर। वहाँ मुगल इन्फ्लुएंस भी सबसे स्ट्रॉन्ग था और हरे रंग का इस्तेमाल खूब होता था। दूसरी तरफ हाड़ौती, जिसमें बूंदी और कोटा आते हैं, वहाँ नेचर और हंटिंग सीन्स पर जोर था। यहाँ सोने और चांदी के रंगों का यूज होता था और पेंटिंग्स में एक्शन भरा होता था।
हाड़ौती स्कूल का ही एक हिस्सा है बूंदी स्टाइल, जो अपने नेचर पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। अब देखें, इनमें घने जंगल, नाचते हुए मोर, इन सबको कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे इन आर्टिस्ट का नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन था। लेकिन बूंदी के पास ही जो कोटा स्कूल था, उसने कुछ बिल्कुल हटके किया, कुछ इतना रैडिकल जो उस वक्त के लिए काफी आगे की सोच थी। उन्होंने महिलाओं को शिकारी के रूप में पेंट किया। सोचिए, रॉयल लेडीज को हंट करते हुए दिखाना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो उस दौर में कहीं और देखने को नहीं मिलता था। ये विमेन की एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट इमेज पेश करता था। तो सवाल ये उठता है कि इन हिस्टोरिकल स्कूलों की लेगेसी, इनकी विरासत आज कहाँ है? आइए देखते हैं कि सदियों पुरानी ये कला आज भी कैसे जिंदा है और रेलेवेंट है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थानी पेंटिंग सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में नहीं है, ये एक जिंदा ट्रेडिशन है। इस कला को जोधपुर के मानसिंह पुस्तक प्रकाश जैसे म्यूजियम्स में संभाल कर रखा गया है। कुंदन लाल मिस्त्री जैसे मॉडर्न आर्टिस्ट्स हैं जिन्हें इसके मॉडर्न स्टाइल का जनक माना जाता है। और सरकार भी जयपुर में राजस्थान ललित कला अकादमी जैसे इंस्टीट्यूशंस के जरिए इसे सपोर्ट कर रही है। तो कला अपने समय का आईना होती है ना? लेकिन जब वो आईना सदियों तक ना टूटे, तब वो क्या कहती है? राजस्थानी पेंटिंग्स की यही लास्टिंग लेगेसी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे कुछ आर्ट फॉर्म्स वक्त को भी मात दे देती हैं और आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करती रहती हैं।